विफाक का आइंदा माली साल का बजट पेश। पेंशन में 10% इजाफा। विफाक की मुलाजमीन को 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस भी मिलेगा। कम से कम उजरत 20,000 रुपये मुकर्रर की गई। मोबाइल फ़ोन्स की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ गई। टायर्स की दरामद पर भी रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफा किया गया। बजट में कई शोबों को रिलीफ दिया गया। खुर्दनी तेल और घी पर लगाई गई फेडरल एक्साइज ड्यूटी को ख़त्म कर दिया गया। कुरान पाक की इशात में इस्तेमाल होने वाले कागज़ पर मुकम्मल टैक्स छूट दे दी गई। विफाक का आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया गया। पेंशन में 10% इजाफा किया गया। विफाकी मुलाजमीन को 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस भी मिलेगा। कम से कम उजरत 20,000 रुपये मुकर्रर की गई। मोबाइल फ़ोन्स की बात की जाए तो मोबाइल फ़ोन्स की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ गई। इसी पर बात करेंगे लियाकत अली से। लियाकत, विफाक की जानिब से आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया गया, अवामी रद्द-ए-अमल क्या है? बिल्कुल, माली साल 2021-22 के लिए 8,487 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश कर दिया गया। और अगर ये कहा जाए कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये पहला वो बजट है जिसमें उन्होंने अपने दावों और वादों को जो है वो इस बजट में ढालने की कोशिश की और इसके हवाले से मुतअद्दिद इक़दामात जो है वो नए बजट में तजवीज़ किए गए हैं। अगर बजट के हवाले से बात की जाए तो खसारे का जो तखमीना है वो 3,990 अरब रुपये लगाया गया और मुआशी तरक्की का हदफ जो है वो 4.8% मुकर्रर किया गया है। इसी तरह दफा के लिए 1,370 अरब रुपये रखे गए हैं और कर्ज़ों और सूद की अदायगी के लिए 3,060 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। अखराजात की मद में 100 अरब रुपये खर्च होंगे, जबकि 1 जुलाई से जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको 10% एडहाक जो है वो रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। 1 जुलाई से वफाकी हुकूमत के जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में 10% इजाफा किया गया है। इसी तरह ग्रेड 1 से 5 तक के मुलाजमीन के लिए जो ग्रेटेड अलाउंस है वो 450 रुपये से बढ़ाकर वो 900 रुपये कर किया जा रहा है और कम से कम जो उजरत है वो 20,000 रुपये मुकर्रर की जा रही है। एहसास प्रोग्राम के लिए 260 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं और सिंध के लिए 14 से ज़ायद अजाफी तरक्याती मनसूबों का इस वफाकी बजट में ऐलान किया गया है। कराची की हालत सुधारने के लिए भी 739 अरब रुपये रखने का ऐलान किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी जो है जो जमशुदा अजला है वहाँ पर म्यार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए 54 अरब रुपये रखे गए हैं। इसी तरह जनूबी बलोचिस्तान की तरक्की के लिए भी 20 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। वफाकी हुकूमत ने जो टैक्स चोर हैं उनके खिलाफ भी आज के बजट में बड़े क्रैकडाउन का ऐलान किया है और जानबूझकर टैक्स जो छुपाना है उसको जुर्म करार दिया गया है। होलसेलर्स और रिटेलर्स की भी रजिस्ट्रेशन होगी। इसी तरह ताजरों को FBR पॉइंट ऑफ सेल्स के साथ मुंसलिक किया जाएगा और सालाना 1 करोड़ से कम सेल वाले जो सूबे हैं उनको घरेलू सनत में शुमार किया जाएगा। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया कि उन पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। अलबत्ता जो छोटी गाड़ियां हैं उनको सस्ता करने के लिए मुकामी तौर पर जो 800 सीसी गाड़ियां तैयार की जा रही हैं उन पर वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो ख़त्म करने का फैसला किया गया है। इसी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग के लिए सेल टैक्स में 16% कमी की गई है और खुर्दनी तेल और घी और फुलादी मसनूआत पर जो फीडर टैक्स था उसे वापस ले लिया गया है। वफाकी बजट में टेलीकॉम खदमात पर जो एक्साइज ड्यूटी है 1% कम करने की तजवीज़ दी गई है और मोबाइल फ़ोन की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी में जो है वो इजाफा किया गया है। इसी तरह मोबाइल फ़ोन्स की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी में भी इजाफा किया जा रहा है। वफाकी बजट में अगर ज़रई शोबे की बात की जाए तो इसके हवाले से भी इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं और 12 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं ताकि ज़रई शोबे की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जाए। ट्रेडिशनल एमरजेंसी और फूड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के लिए 1 अरब रुपया जो है वो मुख्तस किया गया है। चावल, गंदम, कपास, गन्ने और दालों की पैदावार बढ़ाने पर 2 अरब रुपये खर्च किए जाएंगे। इसी तरह आबी गुजरगाहों की मरम्मत और बेहतरी के लिए 3 अरब रुपये मुख्तस किए गए, जबकि टायरों की दरामद पर भी रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफा किया जा रहा है। अब बैंकिंग जो ट्रांजैक्शंस हैं, मार्जिन फिनांसिंग है, एयर ट्रैवल और बैनुल अक़वामी जो ट्रांजैक्शंस हैं इन पर जो आयद विल्ड होल्डिंग टैक्स है उसको ख़त्म करने की तजवीज़ वफाकी बजट में पेश की गई है। टैक्स रिटर्न में हर शख्स अपने अखराजात और आमदन जो है वो खुद बताने का जो है वो पाबंद होगा और टैक्स गोशवारे असेसमेंट ऑर्डर समझे जाएंगे। इसी तरह जो माली साल नया माली साल उसके लिए जो बजट है उसमें FBR के जो मुलाजमीन हरासा करेंगे ताजरों को, सनतकारों को, उन पर जो है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। MLN-1 जो मनसूबा है उनमें 3 पैकेज में इसको मुकम्मल करने की प्लानिंग की गई है और नए माली साल के दौरान PIA को 20 और पाकिस्तान स्टील को 16 अरब रुपए जो है वो उसके लिए नए बजट में रखे गए हैं। इसी तरह बिजली के तरसीली निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए भी नए बजट में इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं और इसके हवाले से 118 अरब रुपए जो है वो
वो नए बजट में रखा गया है। 20 अरब रुपए के करंट अकाउंट खसारे को जो है वो सरप्लस बदलने में जो है वो हुकूमत की तरफ से दावा किया गया और यह भी कहा गया कि टैक्स वसूलियों में 18% जो है वो इजाफा किया गया है। अब वफाकी बजट में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हवाले से जो है वो एक अहम पेशरफ सामने आई है कि वो सेल टैक्स 17% से कम करके 1% किया गया है। मुकामी गाड़ियों की भी हौसला अफजाई करके सेल टैक्स को 17% से कम करके 12.5% किया गया है। तो माली साल का बजट है, इसमें मुतअद्दिद इक़दामात को तजवीज़ किया गया और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पहली बार जो अपने दावे और वादे थे उनको जो है वो बजट में ढालने की कोशिश की है। मुख्तलिफ शुबों को रिलीफ दिया गया है और मुख्तलिफ शुबों में नए इक़दामात जो हैं वो तजवीज़ किए गए हैं, जिनकी अब वफाकी बजट की जो है कौमी असम्बली से बहस के बाद मंजूरी हासिल की जाएगी। बहुत शुक्रिया लियाकत, आपने तफसीलन बताया।